बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडिंग। मैं हूँ साजिद उमर गिल। नाज़रीन, तरक्की याफ्ता, पसमानदा, गैर तरक्की याफ्ता तमाम तर ममालिक दुनिया भर में कोरोना वबा की लपेट में इस तरह से आए कि सभी के यहाँ एक ही तरह के मसाइल जन्म लेते हुए दिखाई देते हैं। इसने इकॉनमी को भी बुरी तरह से हिट किया है, इंसानी सेहत को तो दाव पे बहरहाल लगा रखा है। आज हम मौजूद हैं मीनार पाकिस्तान से मुल्हिका एक वैक्सीनेशन सेंटर है जिसे हुकूमत पंजाब के महकमा सेहत और ज़िली इंतज़ामिया के ज़ेर इंतज़ाम चलाया जा रहा है। यहाँ पर शहरियों के लिए वैक्सीनेशन के अमल को आसान बनाने के लिए ये सेंटर मार्ज़ वजूद में लाया गया है। 60 साल की उम्र के जो लोग हैं उनको यहाँ फ्री वैक्सीनेशन दी जा रही है। इसके जो मुख्तलिफ मराहल हैं आज हम उसकी एक झलक आपको दिखाएंगे। मीनार पाकिस्तान से मुत्तसिल LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वाक़ ये वैक्सीनेशन सेंटर, इस वक्त हम इसके रिसेप्शन के हॉल में मौजूद हैं। मेरे दाएं और बाएं मेरा कैमरामैन अभी आपको दिखाएगा। यहाँ जितने लोग वैक्सीनेशन के लिए आते हैं उनकी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की जाती है। ये रजिस्ट्रेशन का अमल और प्रोसेस क्या है इस बारे में हम जानेंगे। एक नौजवान जो इसको हेड करते हैं उनका नाम है नोमान अंसारी। हम उनसे अभी बात करते हैं। ये रजिस्ट्रेशन काउंटर बने हुए हैं 60 एंड अबव वालों के लिए, और ये हिजडू है हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज डिलीवरी यूनिट। लोग यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है इनकी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट में यहाँ से स्लिप बनती है। इसके आगे स्क्रीनिंग का प्रोसीजर होता है। स्क्रीनिंग के बाद उनको वैक्सीनेशन लगती है और रेस्ट काउंटर में वो रेस्ट करते हैं 10 से 15 मिनट। तो ये सारा प्रोसीजर जो है यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट में उनका स्लिप और रजिस्ट्रेशन हो जाती है। उसके बाद उनको इंजेक्शन लगता है। इंजेक्शन के बाद उन्हें 10 से 15 मिनट रेस्ट करना होता है। ये कंप्लीट प्रोसीजर विद इन 15 से 20 मिनट तक ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा नोमान, ये बताइए कि आप जब आते हैं लोग यहाँ पर, तो एक तो ये है कि वो जो 60 एंड अबव हैं पेशेंट्स या लोग जो हैं शहरी, वो यहाँ पर आते हैं, तो आप ID कार्ड के ज़रिए उनकी एज को वेरीफाई करते हैं? बिल्कुल, हम ID कार्ड के ज़रिए उनकी एज को वेरीफाई करते हैं। जो लोग 60 साल या 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उनको हम वॉक इन पे ही लगा देते हैं। अगर उनकी 1166 पे रजिस्ट्रेशन नहीं भी हुई हुई तो हम उनको यहाँ से प्रोसीड कर देते हैं, क्योंकि अभी हमें 60 से कम वालों को वैक्सीन लगाने के लिए परमिशन नहीं है, इसलिए हम अभी 60 एंड अबव वालों को लगा रहे हैं। जी नोमान, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ ये जो रिसेप्शन हॉल है इसमें तमाम तर जो SOPs हैं, एहतियाती जो तदाबीर हैं, उन्हें इख्तियार किया गया है। आप देख रहे हैं कि हम भी मास्क पहने हुए हैं, हमने ग्लव्स पहने हुए हैं। ग्लव्स पहनने से पहले हमने अपने हाथों को सैनिटाइज़ किया था। यहाँ इस हवाले से बहुत सख्ती है कि SOPs पर अमल दरामद लाजिम है। इसके अलावा जितने लोग यहाँ पर आते हैं उनको फ्रंट डेस्क पर हैंडल करने वाले बहुत एहतराम से और बहुत नरमी से उनके साथ पेश आते हैं। फ्रंट डेस्क के बाद जो नेक्स्ट मकाम है जहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए आने वालों को ले जाया जाता है वो है स्क्रीनिंग का हॉल। अब हम आपको वहाँ लिए चलते हैं। फ्रंट डेस्क और रजिस्ट्रेशन के हॉल से गुजरने के बाद वैक्सीनेशन लेने वाले लोग यहाँ इस स्क्रीनिंग हॉल में पहुँचते हैं। यहाँ पर काफ़ी तादाद में ऐसे प्रोफेशनल्स मौजूद हैं जो वैक्सीनेशन लेने के लिए आने वालों को बराह रास्त डील करते हैं। यहाँ ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, बुखार चेक किया जाता है और जो दीगर सिम्टम्स हैं उनको भी चेक किया जाता है, और इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि जो वैक्सीनेशन लेने वाला शख्स है या ख़ातून है या वो अपनी सेहत के एतबार से इस लायक है कि उसे वैक्सीनेशन दे दी जाए। और अगर खुदा न खास्ता कोई उन्हें मसला दिखाई दे तो फौरी तौर पर यहाँ ड्यूटी पर मौजूद जो डॉक्टर्स हैं वो उसका चेकअप करते हैं। इस वक्त स्क्रीनिंग हॉल में जो अमला जो हमारी नर्सिंग स्टाफ है, जो फ्रंट लाइन पर हमारे हेल्थ वर्कर्स जो इसके ख़िलाफ़ कोरोना कोविड-19 के ख़िलाफ़ फ़ाइट कर रहे हैं, ये लेडी वेलिंगटन से आया है, सिटी
जो तहसील है लाहौर की, इसमें 4 बड़े अस्पतालों से अमले को रोटेशन में यहाँ बुलाया जाता है, जिसमें सैयद मिठा बाज़ार है, वहाँ का एक हॉस्पिटल है, शादरा टीचिंग हॉस्पिटल है, यकी गेट का एक हॉस्पिटल है और लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल है। चुनाचे हेल्थ जो स्टाफ है, वर्कर्स हैं, वो रोटेशन में मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल से यहाँ आते हैं, वो ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी सेहत भी महफूज रहे और उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट फ़राहम किया जाए जिसमें उनके लिए सेहत के कतअन कोई ऐसे मसाइल या सेहत को लाहक ख़तरात का इम्कान भी बाकी न रहे। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे स्टोर में जहां वैक्सीन को रखा जाता है एक इंतहाई सेफ़ एनवायरनमेंट में, और उसको फ्रीज़र में रखा जाता है और वो 2 से 8 तक उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। जो WHO की तरफ से ये हिदायत है कि वैक्सीन को इतने टेम्परेचर पर आपने महफूज रखना है। इसके बारे में जो मज़ीद तफसीलात हैं वो हम जानते हैं। जनाब मोहम्मद शुएब हमारे साथ हैं। ये रावी टाउन जो है तहसील सिटी का, लाहौर का, उसके ये ओवरऑल इंचार्ज हैं स्टोर्स के। ये इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये एक अपनी खसूसी सलाहियत के हामिल हैं और ये जितनी वैक्सीनेशन है, जितनी आ रही है, जितना उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है, उसको प्रिजर्व किया जा रहा है, उसको काबिल इस्तेमाल रखा जाता है, सेफ़ रखा जाता है, उस सब की देखभाल के लिए मोहम्मद शुएब अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। शुएब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप ये इंतहाई अहम और एक कौमी खिदमत के तौर पर अपनी खिदमात जो हैं वो पेश कर रहे हैं। ये जो स्टोर है और वैक्सीनेशन को के अमल को महफूज बनाने के लिए वैक्सीन को आप बिल्कुल एक सेफ़ एनवायरनमेंट में रखते हैं, ये सारा प्रोसीजर है क्या सर? ये तो WHO के स्टैंडर्ड होते हैं। ये वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है कि ये ILR जो आपके सामने पड़ा है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है। तो इसका जो टेम्परेचर है 2 से 8 के दरमियान में मेंटेन रहता है। ये बनाया ही सिर्फ इसके लिए गया है। ये कोई आम फ्रिज नहीं है या आम फ्रीज़र नहीं है। ये इसको ILR कहते हैं, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। और ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल वैक्सीन के लिए, और वैक्सीन इसी के अंदर सेफ़ रहती है और इसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है इसके अंदर। ये फरमाइए कि मिकदार के एतबार से अब तक कितनी जो वैक्सीन है वो यहाँ लाई गई और कितनी इस्तेमाल हो चुकी है अंदाज़न? यहाँ हमारे पास तो ये 3 दिन से जो ना चल रहा है स्टोर। हमारे पास तकरीबन 4,500 वैक्सीन आई थी, जिसमें से तकरीबन कोई 1000 के लगभग जो है ना वो इस्तेमाल हो गई है। और ठीक है, और बाकी आपके पास मौजूद है। और ये जितने लोग जिस तरह से यहाँ आते जाएंगे रजिस्ट्रेशन के बाद, और वो उनको आप ये वैक्सीनेशन देते रहेंगे और इंशाल्लाह वो सेहतमंद भी रहेंगे। आप मज़ीद इस बारे में कुछ हमारे देखने वालों को कहना चाहते हैं? हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि जो लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, गवर्नमेंट ने ये क्राइटेरिया रखा है। बहुत महंगी वैक्सीन है जो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कास्ट लगा रही है। मतलब बाकी बरतानिया में, बाकी मुल्कों में कास्टली लोग लगा रहे हैं। पाकिस्तान में एक गरीब मुल्क होने के नाते फिर भी फ्री लग रही है और इतने अच्छे माहौल में लग रही है। मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक सेंटर बनाया गया है। तो लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि लोग आएँ और यहाँ आके फ्री वैक्सीनेशन करवाएँ। बहुत शुक्रिया शुएब साहब। नाज़रीन, आपने सुना, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उन ममालिक में सर फ़हरिस्त है कि जहाँ के आवाम को, शहरियों को बिला कीमत ये वैक्सीनेशन जो है इसका अमल जो है इसको मुमकिन बनाया जा रहा है। लाहौर में एक्सपो सेंटर में ये पहला एक बहुत बड़ा सेंटर वैक्सीनेशन का बनाया गया था। इस वक्त तक मज़ीद 3-4 ऐसे सेंटर्स हैं लाहौर में जो ये खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इंतहाई पुरसकून और महफूज इन्वायरमेंट है। यहाँ जितने लोग आते हैं उनको ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से जो मामूर अमला है वो खंदा पेशानी से उनके साथ पेश आता है और इस सारे अमल को, वैक्सीनेशन के अमल को मुमकिन बनाया जाता है। स्टोर से आगे चलते हुए हम आपको कोशिश करेंगे कि जो डॉक्टर हैं, जो स्क्रीनिंग के हॉल से जो पेशेंट्स जब उनको चेकअप किया जाता है, पहला अगर खुदा न खास्ता कोई उन्हें मसला दरपेश हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर भी एक ड्यूटी पर मौजूद है जिससे कंसल्ट किया जाता है। हम कोशिश करते हैं कि हम आपको उन डॉक्टर साहब से भी मुलाकात करा दें। LDS स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हॉल में वाक़ ये वैक्सीनेशन सेंटर, इसके फ्रंट डेस्क पर रजिस्ट्रेशन के अमल से गुज़रने के बाद वैक्सीनेशन लेने वाले स्क्रीनिंग हॉल में जाते हैं
और वहाँ अगर उन्हें कोई छोटा मोटा मसला दरपेश हो तो वहाँ जो स्टाफ नर्सेज हैं वो फौरी तौर पर ऐसे किसी फ़र्द या शख्स को डॉक्टर को रेफ़र कर देते हैं। डॉक्टर साहब उसका चेकअप करते हैं और फिर वो फ़ैसला करते हैं कि किन वजूहात की बिना पर वैक्सीनेशन दी जाएगी और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसे सिम्टम्स हैं तो क्यों वैक्सीनेशन नहीं दी जाएगी। इस वक्त इंचार्ज डॉक्टर इमदाद विर्क फ़ॉरेन क्वालिफ़ाइड हैं, न्यूरोसर्जन हैं असल में, वो यहाँ पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और हम उनके साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना किस हद तक ख़तरनाक हो चुका है और वैक्सीनेशन लेना ये कितना अहम है? जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये मैं आपको बताऊं कि अनफॉर्चुनेटली जो कोरोना है ना, ये हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो हम लोग हैं ना, हमारा एटीट्यूड बहुत कैजुअल है टुवर्ड्स कोरोना जो है। और जहाँ तक वैक्सीनेशन का तल्लुक़ है, ये तो तकरीबन हर उम्र के जो है ना कि तकरीबन हर 50 से ऊपर लोगों को अभी तक जो हमने ना वो दे रहे हैं, ठीक है। इसकी कोई कंट्रा इंडिकेशन कोई नहीं है कि इसमें कोई खुदा न खासा कोई एडवर्स इवेंट हो या कोई किसी को कोई ख़ास बीमारी हो या जिसमें ना लगवाई जा सके। तो हम बेसिकली हम वो देखते हैं कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हो, जिन लोगों को खुदा न खासा कोई कैंसर का मसला है और वो दवाइयाँ खा रहे हैं कैंसर के, और जिन्होंने कोई दिल का ऑपरेशन कराया हो और रिसेंटली कराया हो, तो उनमें थोड़ी बहुत एहतियात, बल्कि वो मॉनिटरिंग ही हम कहते हैं कि उनको ज़रूरत होती है, लेकिन वैक्सीन तो उनको भी दी जा सकती है। तो बॉटम लाइन इज़ के ये वैक्सीन जो है कोरोना की, इट्स वेरी सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव और इसकी कोई कंट्रा इंडिकेशन नहीं है। और हम अपील करते हैं पूरे जो अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम से कि वैक्सीनेशन के बारे में जो भी कोई गलत अफवाहें फैली हुई हैं, इन पे ध्यान ना धरें और अपनी वैक्सीनेशन और अपने रिलेटिव्स की जल्द अज जल्द जो भी क्राइटेरिया पे फॉलो करते हैं उनकी वो करवाएं। यहाँ पे हमारा सारा स्टाफ, जैसे बताया आपने अभी, वो मौजूद है, फ्रंट डेस्क पे है, सारे वो कम्पिटेंट स्टाफ हैं। तो कोई इशू हो तो हम भी यहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है। हर टाइम क्वालिफाइड डॉक्टर यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो अभी तक तो हमें कोई किसी किस्म की कोई कंप्लेंट नहीं मिली, तो इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसे ही होगा, किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा इंशाल्लाह ताला। ग्रेट। डॉक्टर इमदाद, फ्रंट लाइन पर जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, वो जो फ्रंट लाइन पर रहकर इस कोविड के ख़िलाफ़ जिहाद कर रहे हैं, उनमें शामिल एक कमिटेड नौजवान मुतहर्रक शख्स हैं। ये हुब्बुल वतनी के जज्बे से भी बहुत मामूर हैं। अरसा दराज ये बैरून मुल्क रहे और फिर वहाँ से पाकिस्तान आ गए और इस वक्त अपने हम वतनों को इस मुश्किल वक्त में अपनी खिदमात जो हैं उनके लिए पेश कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि ये बिल्कुल महफूज रहें और इनकी सेहत और सलामती के लिए हम सब लोगों को दुआ करना चाहिए। ड्यूटी डॉक्टर के चेकअप के बाद लोगों को वैक्सीनेशन हॉल में ले जाया जाता है, जहां उन्हें वैक्सीनेट किया जाता है। वैक्सीनेशन देने के बाद उनको आरामगाह के लिए एक बहुत बड़ा हॉल यहां कायम किया गया है, जिसमें ख़वातीन के लिए अलग और मर्दों के लिए अलग लेटने और आराम करने का जो उनके जो बेड्स हैं उसका इंतज़ाम किया गया है। वहाँ वैक्सीन लेने वाले लोगों को कोई 10 से 15 मिनट तक रखा जाता है एहतियाती तौर पर कि अगर खुदा न खास्ता उन्हें कोई मसला दरपेश हो तो वो फौरी तौर पर वापस डॉक्टर के पास उन्हें पहुँचाया जा सके। हम भी यहीं से हमने प्रोग्राम को आगाज़ किया था। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये फ्रंट डेस्क और रजिस्ट्रेशन हॉल है। हम भी तमाम मराहल से गुज़रने के बाद वापस उसी मकाम पर आ गए हैं। इस मकाम से आगे का सफ़र है एहतियात का और शिफा का। वैक्सीन लेने का अमल जो है, इससे ये इलाज नहीं है, ये भी एहतियात का हिस्सा है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना ये बेहतरीन ज़रिया है कोविड से लड़ने का, और इसके लिए हमें बताया गया है कि एहतियात में बेहतरीन शिफा का राज मुज़मिर है। हमारी दुआ है कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान पर वो फसले गुल उतरे कि जिसे कभी कोई खौफ ख़िज़ा न हो। फैक्ट फाइंडिंग से साजिद उमर गिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। ज़िंदाबाद पाकिस्तान।